हेलो दोस्तों, आप सभी का बीसी बालाजी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा 8th असेसमेंट है, ठीक है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ध्यान से देखें और लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए है फाइल टैब में इन्फो ऑप्शन के अंदर प्रॉपर्टी ऑप्शन को क्लिक करेंगे। बी है एडवांस प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करेंगे। सी है कस्टम टैब पर क्लिक करेंगे, अब नाम बॉक्स टाइप करेंगे, या उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। फाइल टैब के अंदर इन्फो ऑप्शन में प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके अपन उसका मॉडिफिकेशन का काम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट पेंटर को बंद करने से पहले उसका उपयोग कई बार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या किस तरह से अपन उसको यूज करेंगे। तो ए है, अब आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करें। बी है, फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करेंगे। सी है, कंट्रोल कुंजी मतलब कीज दबाकर फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। और डी है, अल्टर कीज का उपयोग मतलब दबाकर उसको फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर रहता है बी, कि आपको क्या करना है, एक से ज़्यादा बार आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है। तो उसके लिए आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक डबल बार करना है, जिससे वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल क्लिक करोगे तो उसको एक ही बार आप यूज़ कर पाओगे। एक से ज़्यादा बार यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही है। फिर नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2019 मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो वर्जन है 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड होती है। ए है होम टैब, बी है इंसर्ट टैब, सी है पेज लेआउट टैब, और डी है रेफरेंस टैब। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, इंसर्ट टैब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से एमएस वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है। ए है .ext, बी है .doc या .docx, सी है .com, डी है उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, .doc या .docx। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड रैप फीचर में ए है, आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वतः ही अगली पंक्ति में ले जाया जा सकता है। बी है, डॉक्यूमेंट को नीचे दिखाया जाता है। सी है, टेक्स्ट पर टाइप करने की अनुमति दी जाती है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, कि आवश्यकता पड़ने पर टेक्स्ट को स्वतः ही अगली पंक्ति में ले जाया जा सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट आदि कमांड को किस नाम से जाना जाता है। ए है, क्लिपबोर्ड कमांड ग्रुप में, बी है, विंडोज मीडिया ग्रुप में, सी है, डॉक्यूमेंट ग्रुप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये क्लिपबोर्ड कमांड जो ग्रुप होता है उसमें रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है। ए है बोल्ड, बी है इटैलिक, सी है रेगुलर, और डी है सुपर स्क्रिप्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी सही है, सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट से टेक्स्ट के ऊपर की तरफ टेक्स्ट लिखा जाता है, इसलिए ये कोई फॉन्ट की राइटिंग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ए है, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे। बी है, बैक स्टेज व्यू में उपलब्ध टेम्पलेट से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। सी है, आप कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करके नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और डी है, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर डी सही है, क्योंकि इन तीनों विकल्प का यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं या बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के संदर्भ में कंटेंट का एक पत्र सो प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना है, यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना होता हो, हम किसका उपयोग करेंगे। मतलब आपको एक ही पत्र को एक से ज़्यादा मतलब 100 व्यक्तियों को भेजना है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ए है एम्बेडिंग, बी है मेल मर्ज, सी है लेटर्स कोड, और डी है हाइपरलिंक। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, क्योंकि मेल मर्ज का यूज करते हुए एक ही बार में एक से ज़्यादा व्यक्तियों को पत्र भेजा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, स्टाइल से अप्लाई करने के लिए ए है, होम ग्रुप में स्टाइल ग्रुप पे जाना है, नॉर्मल सेलेक्ट करना है और नो स्पेस, ठीक है। या फिर बी, होम टैब में एडिटिंग में जाना है, स्टाइल ग्रुप को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट नॉर्मल और नो स्पेस करना है। सी है, इंसर्ट टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट नॉर्मल और नो स्पेसिंग, ठीक है। और डी है, रिव्यू टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट नॉर्मल नो स्पेसिंग। इस क्वेश्चन का आंसर रहता है ये सही है, क्योंकि होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप होता है और उसमें अलग अलग तरह की स्टाइल होती है, जिसमें आपको नॉर्मल पे क्लिक करना है और स्पेसिंग नहीं देना है। इस तरह से आप किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
MS वर्ड 2019 मतलब MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? ए है स्पेलिंग चेकिंग बोल सकते हैं। बी है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। सी है विशिष्ट शब्दों को सर्च करना और डी है हाइपरलिंक सम्मिलित करना। इस क्वेश्चन का आंसर है सी सही है, विशेष शब्दों को सर्च करना। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के चारों ओर टेक्स्ट रैप करने के लिए ये हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें तथा अरेंज ग्रुप में जाएं। बी है पिक्चर फॉर्मेट से फॉर्मेट विथ टेक्स्ट व्रैपिंग्स में जाकर। सी है ए बी दोनों ऑप्शन को यूज कर सकते हो। डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन का यूज करते हुए किसी भी टेक्स्ट के चारों तरफ टेक्स्ट को रैप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए ए है फाइल मेन्यू में प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें। बी है सेटिंग्स में प्रिंट ऑल पेजेस पे क्लिक करें। सी है ए बी दोनों का यूज कर सकते हो और डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ए और बी दोनों को अपन यूज करते हुए प्रिंट मार्जिन या मॉडिफाई अपन चेंजेस कर सकते हैं या सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में लाइन स्पेसिंग कैसे बदल सकते हैं? ए है पेज मार्जिन को समायोजित करके। बी है होम टैब में लाइन स्पेसिंग विकल्प में उपयोग करके। सी है फॉन्ट साइज बदल करके और डी है पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करके। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, होम टैब में लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग विकल्प को चुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एंटिटी वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित नहीं है? ए है कैरेक्टर, बी है वर्ड्स, सी है सेल्स और डी है पैराग्राफ। इस क्वेश्चन का आंसर सेल्स। फिर नेक्स्ट है गटर मार्जिन क्या है? ये है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय बाएं ओर होता है। बी है वह मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय दाएं ओर होता है। सी है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना। सी डी है मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाहर की ओर क्लिक करना। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, मार्जिन जो प्रिंटिंग करते समय पेज के बाईं ओर क्लिक करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड में अंतिम क्रिया को मतलब वापस लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए है कंट्रोल प्लस जेड, बी है कंट्रोल प्लस वाई और सी है कंट्रोल प्लस एक्स और डी है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस जेड। ये सही है, जिसको अंडू कहा जाता है। इससे क्या होता है, एक स्टेप आप वापस बैक जा सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार प्रदर्शित करता है। ए है आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड। बी है वह विभिन्न टैब पर कमांड को व्यवस्थित करके। सी है ये रिबिन के शीर्ष पर मौजूद होते हैं और ये प्रत्यक्ष हैं। डी है प्रदर्शित टैब पर संबंधित कमांड के समूह के। तो इसका आंसर है ये सही है, आमतौर पर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में कौन सा व्यू आपको यह देखने की अनुमति देता है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसे दिखा है या दिखेगा? ए है नॉर्मल, बी है प्रिंट लेआउट, सी है आउटलाइन और डी है वेब लेआउट। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, प्रिंट लेआउट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में वाटरमार्क विकल्प पाया जाता है। ये है इंसर्ट टैब में, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में, बी है इंसर्ट टैब में, लिंक ग्रुप में, सी है डिजाइन टैब में, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में और डी है पेज लेआउट टैब में, थीम ग्रुप में। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, क्योंकि वाटरमार्क ऑप्शंस डिजाइन टैब में, पेज बैकग्राउंड टैब में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पहली बार एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए ये है क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव बटन पर क्लिक करें या ए बी है बाएं नेविगेशन बाग में फाइल को जिस स्थान पर सी है फाइल नेम बॉक्स में डॉक्यूमेंट के लिए एक नाम टाइप करके और डी है उपरोक्त सभी। तो आप किसी भी फाइल को सेव करने के लिए ये निम्न प्रोसेस को फॉलो करोगे, इसलिए आपका आंसर डी सही है, क्योंकि तीनों ही तरीकों को यूज करते हुए अपन को
काम करना रहता है, फाइल को सेव करना रहता है। फिर नेक्स्ट है एमएस वर्ड, इसका उदाहरण है, ए है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बी है वर्ड प्रोसेसिंग का, सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का और डी है इनपुट डिवाइस का। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, वर्ड प्रोसेसिंग। फिर नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक कंटेंट ऐड करने के लिए ये है इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें और लेआउट का प्रकार सेलेक्ट करें। बी है होम टैब में स्मार्ट आर्ट पर को सेलेक्ट करें और लेआउट का प्रकार सेलेक्ट करें। सी है लेआउट टैब में स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें और लेआउट का प्रकार सेलेक्ट करें। और डी है मेलिंग टैब में स्मार्ट आर्ट को सेलेक्ट करें और लेआउट का प्रकार सेलेक्ट करें। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, क्योंकि स्मार्ट आर्ट ग्राफिक कंटेंट जो होते हैं वो इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना रहता है और उसमें अपन को लेआउट सेलेक्ट करना रहता है। तो इसका आंसर ए सही है। फिर नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है या जाता है? ए है टेबल ऑफ कंटेंट, बी है फुट नोट, सी है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी और डी है इंडेक्स। फिर नेक्स्ट इसका आंसर है सी सही है, ठीक है, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हैं एमएस वर्ड 2019 में बुलेट्स फीचर का उपयोग क्या है? ए है नंबर लिस्ट बनाने में, बी है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, सी है लिस्ट में बुलेट्स पॉइंट ऐड करने के लिए और डी है फॉन्ट कलर बदलने में। इसका आंसर सी सही है, लिस्ट में बुलेट्स पॉइंट को ऐड करने के लिए। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वर्ड 2019 में ओरिएंटेशन बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ए है मार्जिन्स, बी है साइज, सी है ओरिएंटेशन और डी है कॉलम्स। इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है, ओरिएंटेशन। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।